दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विशाल। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में, आपका स्वागत है। मेरठ में हुई ये घटना दिल दहला देने वाली, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा उस रात की काली सच, उस घटना के बारे में, उस घटना को कैसे अंजाम दिया गया। जी हाँ, मैं हर बार आप सभी के बीच में एक नई अपडेट के साथ उपस्थित रहता हूँ और आज मैं मेरठ की उस घटना के बारे में मैं आप सभी से बात करूंगा, जिसे आप लोग भली भांति जानते हैं। जो एक 6 साल की बेटी पीहू, 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से आया सौरभ और उसकी पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है। कैसे करती है, आइए मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। सौरभ लंदन में रहता था और मुस्कान जो है सौरभ की वाइफ है और सौरभ से उसने लव मैरिज किया था। हालांकि जब इन दोनों के बीच बातचीत हुआ, दोनों के परिवारों से बातचीत होती है, तो मुस्कान के माता पिता, उसके पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं और वहीं जो सौरभ है उसके घर वाले तैयार नहीं होते हैं। फिर भी सौरभ अपने परिवार के आगे आकर उस मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद सौरभ और मुस्कान मेरठ एक शहर में किराए के मकान में रहते थे। वहीं जब उसके मकान मालिक को पता चलती है कि मुस्कान किसी दूसरे लड़के से बातचीत करती है, बताया जाता है कि साहिल नाम का एक लड़का जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, कभी क्लासमेट था, सोशल मीडिया के माध्यम से उन दोनों की मुलाकात होती है। और वहीं जिस मकान में मुस्कान रहती थी, उस मकान मालिक ने सौरभ को बताया कि तुम्हारी पत्नी किसी दूसरे के चक्कर में है। तब सौरभ उसे तलाक देने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाता है। फिर मुस्कान गिड़गिड़ाने लगती है, रोती है, बिलखती है कि अब मैं ऐसी कदम नहीं उठाऊंगी, अब ऐसी गलतियां नहीं होगी मुझसे, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सौरभ उसे माफ़ कर देता है, लेकिन फिर भी उसके मन में शंका बना रहता था। सौरभ जब उसे माफ़ कर देता है, फिर उसके बाद सौरभ की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए सौरभ 24 फरवरी को लंदन से घर आया था। घर आने से पहले उसके कहानी कुछ आगे बढ़ चुकी थी। उस कहानी के बारे में मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। जो साहिल था और जो मुस्कान थी, साहिल बताया जाता है कि नशेड़ी और गांजा, चरस, ऐसे तमाम नशा वो करता था और मुस्कान को भी नशे की आदी बना दिया था। जब मुस्कान और साहिल को पता चलता है कि सौरभ लंदन से घर आने वाला है, तो साहिल कहता है कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो तुम नशा नहीं कर पाओगी। और मुस्कान की माता और उसके पिताजी ने बताया कि हमारी और मुस्कान की बात हमेशा होती रहती थी। हर बात की अपडेट, हर बात की जानकारी हर बात की जानकारी मुझे रहती थी कि क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है। हालांकि जो मुस्कान है और उसकी माँ ने बताया कि सौरभ के प्रति इसका थोड़ा सा व्यवहार ठीक नहीं था, झगड़ा करती थी। जो सौरभ है वो अपनी बच्ची से, पीहू से बहुत प्यार करता था। उसका बर्थडे मनाने के लिए लंदन से वो घर आया था और उसकी माँ ने सोचा कि सौरभ से बात कर लें, लेकिन उसकी माँ ने बताया कि मैंने जब सौरभ मुझसे बात नहीं किया, उसके फ़ोन से मैसेज आता है कि भी मैं पार्टी में व्यस्त हूँ, कुछ टाइम बाद में बात करूँगा। और वहीं जब स्टेटस लगाती थी तो स्टेटस का भी रिप्लाई वो देता था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तब उसके माँ और पिताजी को शंका होता है कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, कुछ तो ज़रूर हुआ है।
तब वहीं मुस्कान की माँ ने मुस्कान से बात किया कि कुछ हुआ है कि नहीं, क्या तुम्हारी और सौरभ की झगड़ा तो नहीं हुआ है? तो मुस्कान कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुस्कान का फ़ोन आता है कि माँ, सौरभ के घर वालों ने सौरभ को मार डाला मेरे आंखों के सामने। तब उसके पिताजी ने कहा, हालांकि उसके पिताजी ने मीडिया के माध्यम से बताया है कि जब उसका फ़ोन आया तो मुझे उसके बातों पर बिलीव यानी कि यकीन नहीं हुआ। मुझे पता था कि ये झूठ बोल रही है। फिर भी मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कहा कि मैं पहले भी तुम्हारे साथ था और अब भी तुम्हारे साथ हूँ। जब उसके माता पिता उसके घर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद रास्ते में जब मुस्कान को अपने गाड़ी से अपने मोटरसाइकिल पे स्कूटी पर बैठाए हो, बोले कि क्या बात है, तुम मुझे सच सच बता दो वरना तुम बहुत पछताओगी, तुम फंस चुकी हो। तो मुस्कान कहती है कि मैंने अपने प्रेमी के साथ यानी साहिल के साथ मिलकर उसे पहले तो इन दोनों ने उसके सीने में वार किया, यानी कि जो साहिल था मुस्कान से पहला वार करवाता है उसके सीने में। सौरभ के सीने में जब वार करती है तब जाकर साहिल उसके दोनों हथेलियों को काट देता है और 3 टुकड़ों में करके उसे एक ड्रम में भर दिया जाता है। भरने के बाद ऊपर से सीमेंट डाल दिया जाता है ताकि कोई इस मामले को जान ना पाए। हालांकि जब उसके पिताजी ने मुस्कान से पूछा कि तुम सच सच बताओ वरना तुम फंस जाओगी, और तुम फंस चुकी हो, उसके पिता ने बताया कि एक बाप या एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकते हैं। एक बाप और एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकते हैं, उनको यकीन नहीं हुआ। तब मुस्कान बताती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी हूँ। तब उसके पिताजी उसे थाने ले जाते हैं। मुस्कान के पिताजी ने बताया ऐसे हत्यारे को फांसी की सज़ा हो, ऐसे हत्यारे को जीने का कोई अधिकार नहीं इस समाज में। हालांकि एक पत्नी को अर्धांगिनी का रूप कहा जाता है, लेकिन आज वही पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। मुस्कान के पिताजी ने कहा ऐसी घटना हमारे समाज में और ना हो। इस घटना को रोकने के लिए इन 2 हत्यारों को फांसी की सज़ा हो। इसके विषय में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिए। फिर जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।